अगर किसी को मोशंस हो रहे हैं, दस्त हो रहे हैं, उस समय उसी ईसबगोल की भूसी को दही के साथ में दे दिया जाए तो उसके दस्त बंद हो जाते हैं। वस्तु एक है, सेवन विधि बदल जाने से उसका गुण बदल गया। बहुत सी ऐसी चीजें हैं। शहद को अगर गर्म पानी में दिया जाए तो उससे मोटापा कम होता है, और उसी शहद को यदि दूध में मिलाकर के दिया जाए तो मोटापा बढ़ जाता है। तो कहने का भाव यह है कि यदि उसकी सेवन विधि बदल दी तो उसका गुण बदल गया। इसी तरह से हम जो कर्म करते हैं उस कर्म को करने की टेक्निक बदल दें। जैसा भागवत में बताया है, नारद जी ने कहा है, एतत् संसूचितम ब्रह्मण स्थापत्रय चिकित्सितम यदीश्वरे भगवती कर्म ब्रह्मणि भावितम। भगवान को अर्पण बुद्धि से यदि कर्म किया जाए तो वो कर्म बंधन को नष्ट कर देता है। ये अर्पण क्या है? शास्त्रों में इसको दो प्रकार का बताया गया है, एक वस्तु समर्पण और एक क्रिया समर्पण। वस्तु समर्पण से तात्पर्य है हमारे पास में जो कुछ वस्तु है, हम जिसके ओनर हैं, मास्टर हैं, मालिक हैं, हम उस ओनरशिप को ट्रांसफर कर दें। कोई रजिस्ट्री नहीं करनी है, केवल यह सोचना है कि इसके मालिक हमारे भगवान हैं, श्री कृष्ण हैं। सूरदास जी इसी भाव को कहते हैं, ए विद कहा घटेगो तेरो, नंद नदन कर अपनो ठाकुर, आपन वह रह चेरो। अरे भाई, तुम्हारा इसमें कुछ लॉस नहीं है। यू हैव टू ओनली कंसिडर दैट लॉर्ड श्री कृष्ण इज माई मास्टर एंड आई एम हिज सर्वेंट। केवल ये आप सोच लीजिए बस, और ये वस्तु समर्पण हो गया। अब हमारी जो भी कुछ वस्तु है, चाहे हमारी फैक्ट्री है, हमारा मकान है, जमीन जायदाद है, जो भी कुछ हमारे पास प्रॉपर्टी है, उसके मालिक, उसके ओनर भगवान श्री कृष्ण हुए। हम उनके सेवक हैं। ऐसा भाव सुदृढ़ हो जाए, समझ लो वस्तु का समर्पण हो गया। दूसरा है क्रिया समर्पण। क्रिया समर्पण क्या है? भगवान गीता में कहते हैं, यत् करोषि यदश्नासि यज्जोषि ददासि यत् यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। बोले तुम जो कुछ भी कर्म करते हो, आप डॉक्टर हैं या प्रोफेसर हैं या वकील हैं या कोई अधिकारी हैं, अथवा आप कोई मजदूर हैं, लेबर क्लास, आप बिजनेस करते हैं अथवा कोई और काम करते हैं, अपने प्रारब्ध के अनुसार कर्म तो हर व्यक्ति करता है। बिना कर्म किए हुए एक क्षण के लिए भी कोई भी व्यक्ति नहीं रह सकता है। आप सोचिए, हम बैठे हुए हैं यहां पर, हमारा मन जाने कितनी जगह पर घूम रहा है, तो मानसिक रूप से हम कर्म कर रहे हैं, वो मानसिक कर्म हो रहा है। तो बिना कर्म किए हुए कोई व्यक्ति नहीं रह सकता। तो हम जो भी कुछ कर्म करते हैं, अच्छा बुरा, भगवान ने कहा है यत् करोषि। यत् माने संस्कृत में होता है जो कुछ। आप जो भी कुछ कर्म करते हैं उसको भगवान को अर्पण बुद्धि से करें। कैसे होगा? भगवान को पहले प्रणाम कर लीजिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसका अर्थ होता है वासुदेव भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम। उनको प्रणाम करने के बाद में जो भी कुछ कर्म होगा वो अर्पण हो जाएगा, उससे कर्म बंधन नहीं होगा। यत् करोषि यदश्नासि, जो कुछ खाते पीते हैं, पहले भगवान को भोग लगाया जाए, उनको अर्पण किया जाए। बिना इसके खाना पीना नहीं चाहिए। जो लोग बिना भगवान को भोग लगाए खाते पीते हैं, उनकी बड़ी निंदा की गई है। बिना अर्पितम तु गोविंदे यस्तु भुंक्ते नरः
श्वान विष्ठा समम चान्नम तोयम सूर्या समम। जो लोग गोविंद भगवान को अर्पण किए बिना, उनको ऑफर किए बिना जो खाते पीते हैं, चाहे भले वो रसगुल्ला खा रहे हैं, पकौड़ी खा रहे हैं, कचौड़ी समोसा कुछ भी खा रहे हैं, लेकिन श्वान विष्ठा समम चान्नम, उनका ये खाना पीना श्वान विष्ठा जस्ट लाइक ए स्टूल ऑफ ए डॉग, इतना गंदा खाना पीना है। इसलिए हमेशा भगवान को ऑफर करके, अर्पण करके खाना पीना चाहिए। भोग कैसे लगाएं? सोच सकते हैं कि हम तो भाई अब होटल में हैं अथवा हम अपने ऑफिस में हैं, कहीं फीस्ट में गए हुए हैं, वहां पर हम कैसे भोग लगाने को जाएं? तो जब आपके सामने थाली आई, जब आप कुछ खाने को होते हैं, शुरू होते हैं, उसी समय भगवान को प्रणाम कर लीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये मंत्र जब आप बोल लेंगे तो भोग लग गया। भोग लगाना कोई कठिन नहीं है। हर व्यक्ति को, लड़का हो, लड़की हो, वृद्ध हो, बालक हो, कोई भी हो, किसी भी वर्ग का हो, हर व्यक्ति को ये चाहिए खाने पीने से पहले भगवान को प्रणाम कर लें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ऐसा करने से भोग लग जाएगा और उससे जो कुछ खाएंगे पिएंगे आपकी बुद्धि शुद्ध होगी, भगवान में मन लगेगा। यज्ञोहोशी, हवन आदि कोई पायस एक्टिविटी आप करते हैं, अपने इस नाम के लिए, नेम फेम के लिए नहीं कि लोग हमको अप्रिशिएट करेंगे कि इन्होंने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बल्कि इसलिए कि भगवान प्रसन्न होंगे। जो कार्य किया जाए भगवान की प्रसन्नता को लक्ष्य लेकर के किया जाए। ददासियत, हम दान पुण्य भी कर रहे हैं, हर व्यक्ति को करना चाहिए। जिस वस्तु का दान किया जाता है, हम धन का दान करते हैं तो धन की वृद्धि होती है, सद्विचारों का दान करते हैं सद्विचारों की वृद्धि होती है, विद्या का दान करेंगे विद्या की वृद्धि होगी, अन्न का दान करेंगे अन्न की वृद्धि होगी, दूसरे को आप सम्मान दान करेंगे तो आपका सम्मान बढ़ेगा। जिस वस्तु का दान करेंगे उस वस्तु की वृद्धि होती है। तो हम जो कुछ भी दान कर रहे हैं वो अपने नाम के लिए नहीं, बल्कि भगवान की प्रसन्नता के लिए। यत् तपस्यसि कौन्तेय, अगर तप आदि भी करते हैं तो उसका भी लक्ष्य होना चाहिए भगवान की प्रसन्नता। भगवान बोले तत्कुरुष्व मदर्पणम, उसे मेरे अर्पण कर दो। इस तरह से ऑफर करके जो कार्य किया जाएगा वो कर्म बंधन को नष्ट कर देगा। इसी को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले कोई भी कार्य किया जाए तो उसके पहले भगवान को प्रणाम करना चाहिए। ग्रंथ के प्रारंभ में भगवान श्री कृष्ण को नमन किया जा रहा है। आप सभी लोग हाथ जोड़ेंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम कर रहे हैं। श्री कृष्ण कैसे हैं, उनका स्वरूप वर्णन कर रहे हैं। उनके 3 विशेषण बताए गए। सत चित आनंद, इसके तीनों के मिलाने से शब्द बना सच्चिदानंद। सत जिनकी सत्ता त्रिकाल सत्य है, फ्यूचर में भी वो सत्य है, पास्ट में भी वो सत्य थे, वर्तमान में प्रेजेंट में भी वो सत्य है। चिन्मय उनका शरीर है, हम लोगों की तरह से पांच भौतिक नहीं है। ही इज ओमनी प्रेजेंट, हर जगह वो विद्यमान है। एक ही समय में अनेकों स्थानों पर रहने में वो समर्थ हैं। आज इस समय पर यहां पर भी हैं, इसी समय वो इंडिया में भी हैं, इसी समय वो हर विश्व के कोने पर मौजूद हैं। मनुष्य के अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं जो एक ही समय में अनेकों स्थानों पर रह सके। चिन्मय विग्रह है, वे आनंद स्वरूप हैं। उनका स्मरण करने मात्र से परम आनंद की प्राप्ति होती है।